वेलकम बैक टू ऑल। मेरा नेम है श्रुति राठौर। तो हम आज से जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर है टेस्ट एंड इवैल्यूएशन का, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। यह हमारा ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का 6th चैप्टर है जो कि हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारे जो पीओटी है, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है, इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसको समझना और इसको अप्लाई भी करना है आपको इन फ्यूचर जब आप टीचर बनेंगे। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो जो ये हमारा यूनिट है टेस्ट एंड इवैल्यूएशन एंड इट्स सर्टिफिकेशन, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो है हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी सुना होगा आपने। जो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसको हम शुरू करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या थी, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, इसके कितने डोमेन है और ईच डोमेन में कितने लेवल्स हैं। मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न अभी भी है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या है, कि उसमें कितने लेवल है, कुछ डोमेन है, जो है समझ से बाहर है बच्चों की। काफ़ी कम बच्चे इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या है और ब्लूम टेक्सोनॉमी को NSQF लेवल के साथ कैसे कोरिलेट किया गया है हमारे DGT ने, तो वो भी हम लास्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी। जो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये क्यों है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है एक लर्निंग के लिए, जो आपके एजुकेशनल गोल्स है उनको क्लासिफाई करने के लिए बनाई गई है। मतलब कि जो आपको पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है, आपकी इंस्ट्रक्शनल जो आपके टीचर्स को आपको देनी है, जो आपको प्रोवाइड करवाना है, उसके उद्देश्यों को क्लैरिफाई करना ब्लूम टेक्सोनॉमी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ब्लूम टेक्सोनॉमी बताती है कि आपका जो पढ़ा रहे उसका कुछ उद्देश्य है, वो आपको कैसे सामने रखना है। ठीक है, ये उद्देश्य बताएगा, राइट। किस बेस पे, जैसे हम एनिमल्स और प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं उनकी एज ए सिमिलरिटी या फिर डिफरेंस के बेसिस पर। जैसे हम देखते हैं कि स्पीशीज़ है, वे जो फिशेज़ है, ये तो पता है कि ये फ़िश है, राइट। उसमें भी कितनी सारी स्पीशीज़ में फिशेज़ को कैटेगराइज किया गया उनकी सिमिलैरिटी पर, उनके डिफरेंस बेसिस पर। प्लांट को भी वैसे ही किया गया है। तो ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसमें लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है ब्लूम टेक्सोनॉमी में। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों काम कर रही है। ठीक है, तो जो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है एक हमारे जो अमेरिका में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की कमेटी थी, ठीक है, जिसके लीडर कौन थे, बेंजामिन ब्लूम। उनके अंडर ये काम चल रहा था। उनका काम क्या था कि हमें कुछ ऐसे क्रिएट करना है जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई, डिफाइन कर सके। उसी के लिए इन्होंने क्या किया, एक मोस्ट हेल्पफुल गाइड जो बुक क्रिएट की, उसको इन्होंने नाम दिया ब्लूम टेक्सोनॉमी। जो कब डेवलप की गई, कब सामने रखी गई, प्रतिपादित की गई ब्लूम टेक्सोनॉमी इन 1956। किसकी डायरेक्शन में, अंडर ब्लूम कमेटी, जिसके हेड कौन थे, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, एक हायरार्किकल मॉडल है, बढ़ते क्रम में एक मॉडल है। 3 मॉडल्स है, ठीक है, 3 हायरार्किकल मॉडल यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 3 मॉडल है बढ़ते क्रम में। फर्स्ट मॉडल, सेकेंड मॉडल, 3 मॉडल। फर्स्ट थिंग, ब्लूम टेक्सोनॉमी कब प्रतिपादित की गई, 1956। किसकी निर्देशों पे की गई, बेंजामिन ब्लूम के, जिसके हेड कौन थे, बेंजामिन ब्लूम, 1956। फर्स्ट वन क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बेंजामिन जो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसमें 3 मॉडल है, 3 मॉडल, डोंट फॉरगेट 3 मॉडल है, जो कि क्या करते हैं, एजुकेशनल के जो
ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करते हैं? जैसे हमने अभी बताया, डिफरेंसेस के बेस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, या फिर जो आसान है उसको एक जगह कैटेगराइज करेंगे, जो स्पेसिफिक है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जिन फैक्ट्स को वो एक जगह पे किया जाएगा क्लासीफाई, एक दूसरी जगह पे। कितने लेवल्स में क्लासीफाई किया गया है, कितने मॉडल्स है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 मॉडल्स है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 मॉडल्स। ये जो फ्रेम है पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी का, 3 मॉडल्स यानी कि 3 डोमेन्स है। फर्स्ट वन डोमेन कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन। कौन सा डोमेन है? कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्ट वन कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज बेस्ड डोमेन। एक पर्सन की जो नॉलेज पर बेस्ड है, उसकी मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड कौन सा डोमेन है? फर्स्ट वन डोमेन कॉग्निटिव डोमेन। कितने लेवल्स है कॉग्निटिव डोमेन में? 6 लेवल्स। कितने लेवल है? 6 लेवल्स। डोंट फॉरगेट, इसके 6 ही लेवल है कॉग्निटिव डोमेन के, एंड इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव डोमेन, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके जो ऑर्डर है वो पूछे जाएंगे, कब इसे रिवाइज किया गया वो भी पूछा जाएगा। तो कॉग्निटिव डोमेन को आपको याद रखना है। इसके 6 लेवल है कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्ट डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। नेक्स्ट डोमेन क्या है? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं, अफेक्टिव, भावनात्मक रूप से जुड़ा है ये हमारे डोमेन। जो अफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, इसको प्रोनाउंस इफेक्टिव नहीं करना। इफेक्टिव डिफरेंट वर्ड है, अफेक्टिव डिफरेंट वर्ड है। अगर आप इफेक्टिव से याद रखेंगे इस डोमेन को तो आपकी टोटल सेंस चेंज हो जाएगी समझने की। तो इस वर्ड को आपको ख्याल में रखना है, ध्यान से पढ़ना है। अफेक्टिव है, अफेक्टिव का मीनिंग है भावनात्मक रूप से जुड़ा है, जो आपके एटीट्यूड से जुड़ा है, आपके इमोशन से जुड़ा है। और जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव का मतलब है प्रभावित, कि जैसे कलाम साहब का जो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब अगर आप यहाँ पर उस अफेक्टिव को डालेंगे तो टोटल जो है, आपकी सेंस चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अफेक्टिव है, ठीक। तो सेकेंड वन डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, एटीट्यूड बेस्ड डोमेन, आपके इमोशन से रिलेटेड डोमेन है ये, ठीक है, आपके हृदय से संबंध रखता है। और इस डोमेन में कितने लेवल्स है? 5 लेवल, 5 लेवल है इस अफेक्टिव डोमेन में। एंड थर्ड वन डोमेन इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मतलब कि स्किल बेस्ड, आपकी स्किल बेस्ड हाथों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपकी क्रियाओं पे डिपेंड करने वाला डोमेन कौन सा है? साइकोमोटर डोमेन, जिसके कितने लेवल है? 6 लेवल्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या था? ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। कब आई ब्लूम टैक्सोनॉमी? इन 1956। किसने निर्देशित की? कौन इसके हेड थे? बेंजामिन ब्लूम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग है, लर्निंग है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाना है, ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना है, क्लासीफाई करना उद्देश्य है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, ठीक है। और ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसके मेन कितने मॉडल्स हैं? 3 मॉडल्स पर आधारित है ब्लूम टैक्सोनॉमी। फर्स्ट वन मॉडल है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन, थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। अब देखो, जो ये कॉग्निटिव डोमेन है, नॉलेज बेस्ड डोमेन है, कितने लेवल्स के साथ? 6 लेवल के साथ, 6 लेवल के साथ है कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्ट डोमेन इज कॉग्निटिव डोमेन, डोंट फॉरगेट, बेस्ड ऑन नॉलेज, योर मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट है द अफेक्टिव डोमेन। सेकेंड वन जो डोमेन था वो किसके ऊपर बेस्ड है? आपके एटीट्यूड पर बेस्ड है, आपके इमोशन पर बेस्ड है। सेकेंड डोमेन अफेक्टिव डोमेन, कितने लेवल्स के साथ है अफेक्टिव डोमेन? विद 5 लेवल्स। साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है? क्रियाओं से, जो आप क्रिया करते हैं उससे रिलेटेड है ये साइकोमोटर डोमेन, स्किल बेस्ड है। और इसके कितने लेवल्स है? 6 लेवल है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी बनेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि कॉग्निटिव में कितने लेवल्स है, अफेक्टिव में कितने लेवल्स है, साइकोमोटर डोमेन में कितने लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको हिस्ट्री ही बता रही है कि इन 1956 द ग्रुप फर्स्ट बिगन वर्क ऑन कॉग्निटिव डोमेन। सबसे पहले काम किस पर किया गया? फर्स्ट मॉडल पर, कॉग्निटिव डोमेन पर, ठीक है। एंड कंप्लीटेड हैंडबुक रेफर्ड एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 1956 में हैंडबुक को कंप्लीट किया गया, जिसे नाम दिया गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसे पब्लिश किया गया इन 1956। ब्लूम टैक्सोनॉमी, डोंट फॉरगेट 1956, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956। ओके, तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये क्या है? मल्टी टायर्ड मॉडल है, मोर देन वन मॉडल। एक मॉडल पे बेस्ड नहीं है, 3 मॉडल है इसमें। अभी बताया 3 मॉडल है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन, थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ मल्टी टायर्ड मॉडल of classifying thinking according to cognitive levels। cognitive level किससे रिलेटेड है? thinking के according cognitive level, ठीक है। these level are depicted as stairway। ये जो levels हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो मॉडल्स है, इनके जो लेवल्स है, कितने लेवल है? पहले में 6 लेवल, दूसरे में 5 लेवल, आखिर में 6 लेवल। ये जो लेवल्स है ये एक स्टेयरवे की तरह काम करता है। एक टीचर को हेल्प करता है ये अपने स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस को क्या कह सकते हैं आप, इवेल्युएट और प्रोग्रेस लाने के लिए। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इनके जो लेवल्स है ये एज अ स्टेयरवे काम करते हैं। मतलब कि एक पायदान पे चढ़े तो अब आप नेक्स्ट पायदान पर चढ़ने योग्य हो गए हैं। तो यही काम है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, जो एक टीचर को हेल्प कर रही है, ठीक है, कि वो अपने स्टूडेंट को एक फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर कैसे ले जा सकता है, ठीक है। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जिसका फर्स्ट डोमेन है, वो उसका नेम क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में टोटल कितने लेवल्स है? अभी हमने पढ़ा कॉग्निटिव डोमेन में टोटल है 6 लेवल। तो जो लास्ट से फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, सिक्स स्टेप है। तो जो लोअर से आपको चढ़ना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? नॉलेज। लोअर से पहला स्टेप, नीचे से आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पहली सीढ़ी किस नाम से जानी जाती है? नॉलेज। सेकंड सीढ़ी का नेम है कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड सीढ़ी का नेम है एप्लीकेशन। ये थे लास्ट से तीन लेवल। जो नेक्स्ट है हाईएस्ट 3 लेवल, ठीक है, वो कौन सा है? अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सबसे ऊपर का लेवल है अब अपने एप्लीकेशन तक आप पहुंच गए। एप्लीकेशन के बाद आप कहाँ पहुंचते हैं? एनालिसिस स्टेप पर। एनालिसिस स्टेप के बाद आप पहुंचते हैं सिंथेसिस स्टेप पर। आफ्टर दैट इवैल्यूएशन स्टेप पर। तो कितने स्टेप है टोटल? 6 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप नॉलेज, सेकंड स्टेप कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड स्टेप एप्लीकेशन, फोर्थ स्टेप एनालिसिस, फिफ्थ स्टेप सिंथेसिस and next step and sixth step is evaluation, ठीक है। तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है हायरार्किकल मैनर है इसका, कि बढ़ते क्रम में है, ठीक है। जो ईच लेवल है ये क्या बता रहा है कि अगर आप सिंपल लेवल को समझ पा रहे हो, फर्स्ट लेवल क्या था? नॉलेज। अगर आप नॉलेज स्टेप को आपने क्रॉस कर लिया है, अगर आपने नॉलेज नेम की जो ये सीढ़ी है, आप इस पर आपके कदम है, तभी आप पॉसिबल है कि आप नेक्स्ट सीढ़ी पर कदम रख पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आप कदम रख पाएंगे, जिसका नेम है कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको नॉलेज आती है, नॉलेज कंप्लीट है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन स्टेप पर पहुंच गए, तभी पॉसिबल है आप एप्लीकेशन स्टेप पर पहुंच पाएंगे। मतलब कि पहला पायदान आपका मजबूत है, तभी आप नेक्स्ट पायदान पर कदम रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये अरेंजमेंट है नेचुरल जो फर्स्ट है, आपको पता होगा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है रिवाइज की गई है, ये पहली ओल्ड वर्जन है। तो ये ओल्ड वर्जन कैसा है? बॉटम से आपको चलना है। फर्स्ट वन इज नॉलेज। फर्स्ट स्टेप क्या है? नॉलेज का। नेक्स्ट स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन का, थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन का, फोर्थ स्टेप है एनालिसिस का,
और फिफ्थ स्टेप है सिंथेसिस एंड लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन। ये क्या है? ओल्ड है, ओल्ड मॉडल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, हायर लेवल तक जो जा रहा है, लोअर टू हायर, बॉटम टू टॉप जा रहा है, ठीक है। अब देखो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी की एब्रिविएशन आप रख सकते हैं आरबीटी। आरबीटी से भी आप इसे बोल सकते हैं कि आरबीटी का फुल नेम क्या है, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ओल्ड वर्जन हमने अभी देखा कि ओल्ड वर्जन कैसा है कि फर्स्ट स्टेप नॉलेज है, नेक्स्ट स्टेप कॉम्प्रिहेंशन है, थर्ड स्टेप एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एनालिसिस है, फिर आपके पास सिंथेसिस, देन आपके पास है इवैल्यूएशन। अब हम देख रहे हैं रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? जो ब्लूम्स के स्टूडेंट थे Mr. Lorvin, Anderson and Krathovi group spent 6 years to finalize and revise with minor insignificant change in the existing taxonomy. जो ब्लूम्स के स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट एंडरसन एंड मिस्टर कारोथोवी, उनके ग्रुप ने काफ़ी साल बिताए, 6 साल बिताए, इसे एनालाइज किया। जैसे हमें भी सिखाया जाता है कि आपको अपने काम को एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, आफ्टर दैट आपको उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। तो वैसे ही इन्होंने इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को, ओल्ड वर्जन को एनालाइज किया, रिवाइज किया, फाइनलाइज किया, पूरा देखा, इसको देखा कि यहाँ किसमें कमी है, किसको इवेल्युएट करना चाहिए। तो कुछ जो चेंजेस किए गए, थोड़े से इन्होंने चेंजेस किए ब्लूम टैक्सोनॉमी में, तो उसे नाम दे दिया गया रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। और ये रिवाइज कब की गई थी? 2001 में। डोंट फॉरगेट इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी कब की गई थी? 2001 में, 2001 में। ये जो चेंजेस है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, ये 3 एरिया में चेंजेस किए गए, 3 एरिया में, जो है कि मतलब कि स्कोप बता सकते कि मेन स्कोप क्या था चेंज करने का, मेन उद्देश्य क्या था, लर्निंग, टीचिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। लर्निंग को देखकर, लर्निंग को ध्यान में रखते हुए, टीचिंग को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसमें चेंज किए गए हैं। अब जो ये चेंज है, चेंजेस की मेन 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी थी टर्मिनोलॉजी, मतलब कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ओल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसकी शब्दावली में चेंजेस किए गए, इसके जो शब्द थे उनको चेंज किया गया। नेक्स्ट था स्ट्रक्चर, चेंज किया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर को बताया गया कि क्या कहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्फेसिस। एम्फेसिस है कि एम्फेसिस का मतलब यह है कि जोर दिया गया इस चीज़ पे कि आपको चेंज करनी है। ये जो ब्लूम्स थे, बेंजामिन ब्लूम, उनका खुद ये मानना था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि हर एक इसे नहीं समझ पा रहा है, हर एक टीचर तक ये नहीं पहुंच पा रही कि वो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पर इसे लागू कर सके। इसलिए उनका भी अपना मानना था कि इस टैक्सोनॉमी को एक बार रिवाइज किया जाए। तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, बेंजामिन ब्लूम के पदचिन्हों के अनुसार ही चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट वन चेंजेस किया गया है टर्मिनोलॉजी में। जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है, 6 मेजर कैटेगरी वर चेंज फ्रॉम नाउन टू वर्ब फॉर्म्स। ये जो वर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजी थी, उसको चेंज किया गया। जो पहली ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ओल्ड वर्जन है, उसमें कैसे वर्ड यूज़ किए गए हैं? नाउन वर्ड्स यूज़ किए गए। उन नाउन वर्ड्स को वर्ब्स की फॉर्म्स में चेंज किया गया। जैसे कि नॉलेज था, नॉलेज नाउन फॉर्म है, तो नॉलेज को चेंज किया गया रिमेंबरिंग में। रिमेंबरिंग कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है, वर्ब है, क्रियात्मक शब्द है। और जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको चेंज किया गया है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये नाउन वर्ड है और अंडरस्टैंडिंग वर्ब है, वर्ब क्रियात्मक शब्द है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को चेंज किया गया अप्लाइंग नाउन टू वर्ब।
संज्ञात्मक शब्द से क्रियात्मक शब्द में चेंज किया गया। एनालाइज को किया गया एनालाइजिंग में, सिंथेसिस को किया गया है क्रिएटिंग में, इवैल्यूएशन को किया गया है इवैल्यूएट में। ठीक है, ये जो शब्दों में चेंज किया गया है ओनली। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टर्मिनोलॉजी चेंज है, शब्दों को चेंज किया गया है नाउन टू वर्ब। ये यहाँ पर हमने बताया है कि 1956 में जो टैक्सोनॉमी बताई गई उनमें क्या था। फर्स्ट वन नॉलेज, जिसे चेंज किया गया रिमेंबर में, कॉम्प्रिहेंशन को चेंज किया गया अंडरस्टैंड में, एप्लीकेशन को चेंज किया गया अप्लाई में, एनालिसिस को एनालाइजिंग में, सिंथेसिस को चेंज किया गया है क्रिएटिंग में, सिंथेसिस चेंज हुआ है क्रिएटिंग में, एंड इवैल्यूएशन को चेंज किया गया है इवैल्यूएट में। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चरल चेंज है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सिंथेसिस कहाँ है, ओल्ड वर्जन में सिंथेसिस है सेकंड में, और टॉप टू सेकंड है सिंथेसिस, बट यहाँ पर जो न्यू वर्जन है सिंथेसिस को टॉप पर रखा गया है। सिंथेसिस का वर्ब है क्रिएट और इवैल्यूएशन का वर्ब है इवैल्यूएटिंग। तो जो इवैल्यूएटिंग था, इवैल्यूएशन जो लास्ट मॉडल में था, प्रीवियस मॉडल ओल्ड मॉडल बेंजामिन ब्लूम का, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो ओल्ड मॉडल है उसका जो टॉप स्टेप है इवैल्यूएशन, उससे न्यू वर्जन में सेकंड स्टेप पर रखा गया है, टॉप से सेकंड स्टेप में। जो ओल्ड टैक्सोनॉमी का सेकंड स्टेप था उसे न्यू टैक्सोनॉमी में टॉप पर रखा गया है। इतना सा चेंज जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये, ठीक है, जो हम नेक्स्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो जो टर्मिनोलॉजी में चेंज है उसकी डेफिनेशन आपको देखनी है। तो रिमेंबरिंग का क्या मतलब है कि आप जो नॉलेज है उसे आप रिकॉल कैसे करते हैं अपनी मेमोरी से। रिमेंबरिंग का मतलब है याद कर पाना, याद रख पाना। रिमेंबरिंग मीन रिकॉलिंग रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। अपनी मेमोरी में नॉलेज को किस हद तक आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज रिमेंबरिंग। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का आरबीटी का है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ओरल, रिटन एंड ग्राफिक मैसेज एज वेल, क्लासिफाइंग, समराइज एंड कंपेयर। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग है कि आप समझ पाए, आपको चाहे पिक्टोरियल में आपके सामने रखा गया है, आपके पास ग्राफिक व्यू दिया गया है, आपके पास रिटन में रखा गया है, आपको ओरली बता रहे हैं किसी चीज़ को, आप उसे कितना अंडरस्टैंड कर पाए, उसे कितना समझ पा रहे, दैट कम्स अंडर अंडरस्टैंडिंग स्टेप। सेकंड स्टेप अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप उसे कितना समझ पा रहे हैं, कितना आप कंपेयर कर पा रहे हैं, दो तथ्यों को आपस में कितना क्लासीफाई कर पा रहे हैं, दैट इज इन अंडरस्टैंडिंग स्टेप, सेकंड स्टेप ऑफ आरबीटी रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, थर्ड स्टेप है अप्लाइंग। अप्लाइंग कौन सा वर्ड है, वर्ब है, वर्ब फॉर्म है किसकी, एप्लीकेशन की। यह है थर्ड स्टेप किसका, आरबीटी का, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का। अप्लाइंग है, अब किसी चीज़ पर अप्लाई करो, अभी तक जो आपने समझा, जो आपने रिमेंबर किया, याद किया, जो आपने समझा, आप अब उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हो। आपको टीचर ने पहले समझाया कि इस स्किल को कैसे करते हैं, पहले आपने देखा, रिमेंबर किया, समझ पाए कि फर्स्ट स्टेप ऐसा है, सेकंड स्टेप यूँ है। नेक्स्ट में आपने देखा कि उसको अंडरस्टैंड किया कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, एंड थर्ड में आपने क्या किया, अप्लाई किया, खुद करने की कोशिश की, दैट इज़ अ अप्लाइंग। फोर्थ स्टेप क्या है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग किससे निकला है, एनालाइज से। एनालाइज का वर्ब फॉर्म कौन सी है, एनालाइजिंग इन आरबीटी। एनालाइज किस में है, ओल्ड वर्जन में, न्यू वर्जन में है एनालाइजिंग। तो इसका क्या है, ब्रेकिंग मटेरियल इनटू कंस्टिट्यूट पार्ट, ओवरऑल स्ट्रक्चर, पर्पस एंड देन ऑर्गेनाइजिंग देम। एनालाइजिंग का मतलब है कि आप जितना समझ पाए, जितना भी अभी तक आपने अप्लाई किया है उसे आपको चेक करना है, फिर से आपको उसे चेक करना है, आपने क्या कहाँ गलत किया है, क्यों गलत किया है, टूट फूट मतलब कि तोड़ फोड़ जितनी भी है उसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर से समझ के उसे आपको
जोड़ना है, उसे समझना है, उसे एक नया रूप देना है, दैट इज एनालाइजिंग। फिफ्थ वन इज इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग कौन सा स्टेप है? फिफ्थ स्टेप है, जो कि इवेल्युएशन का वर्ब फॉर्म है। इवेल्युएशन जो हमारा प्रीवियस मॉडल है, ओल्ड वर्जन है, उसमें टॉप मोस्ट है, 6th है, परंतु जो रिवाइज है, रिवाइज टेक्सोनॉमी है, उसमें ये स्टेप 5th नंबर पर है। ठीक है, 5th नंबर है इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग का मतलब है मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड थ्रू चेकिंग। लास्ट में आपने क्या कोशिश की थी? जितनी भी आपने गलतियाँ की, जितनी भी आपने मिस्टेक्स की है, उनको आपने एनालाइज किया था और कोशिश की थी लास्ट रिजल्ट तक पहुंचने की। अब आप इवेल्युएट में क्या कर रहे हो? इवेल्युएट में आप सब चीज़ों को सामने रखोगे कि मैंने कितना सीखा अभी तक, कितना किया, आप उसमें निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, एक सारांश देंगे कि अगर हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम दूसरे स्टेप को, दूसरे मेथड को यूज़ करें तो हमारा जो रिजल्ट है कितना इफेक्टिव है, ये चीज़ किसमें आप चेक कर रहे हैं? इवेल्युएटिंग में पूरा चेक कर रहे हैं कि कहाँ कैसे गलत हो सकता है, कहाँ पर किस स्टेप से, किस स्किल से, किस तरीके से, किस टिप से सही कर सकते हो, वो किस में आएगा? इवेल्युएटिंग में। लास्ट वन जो आरबीटी में है वो है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब है पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म अ फंक्शनल होल, रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट इनटू अ न्यू पैटर्न। अब आपने इवैल्यूएशन तक टोटल समझ लिया है कि किस मेथड से काम होगा, किस मेथड से नहीं काम होगा। तो क्रिएटिंग क्या है? लास्ट है एंड फाइनल है आपका रिजल्ट, जहाँ पर आपका रिजल्ट फाइनल है और जहाँ पर आपको सक्सेस मिल गई है। सक्सेसफुली आपने एक स्किल को तैयार कर लिया है, एक मॉडल आपने तैयार कर लिया। वो किस में आ रहा है? 6th स्टेप में, क्रिएटिंग में। फाइनल स्टेप है आपकी, जहाँ आपको सक्सेस मिल रही है अपनी स्किल में, अपने काम में, दैट इज क्रिएटिंग। ठीक है, क्रिएटिंग कौन से वर्ड से निकला है? ओल्ड वर्जन के कौन से वर्ड से है निकला? कौन सी है इसकी नाउन फॉर्म क्या है क्रिएटिंग की? सिंथेसिस, जो कि सेकंड लास्ट है, टॉप से सेकंड नंबर पर ओल्ड वर्जन में दिया गया है सिंथेसिस। परंतु जो हमारा न्यू मॉडल है आरबीटी रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, उसमें 6 नंबर पर है क्रिएटिंग। ये हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है जो हम अभी देखेंगे, बट मैं अभी आपको बता दूं क्रिएटिंग और इवेल्युएटिंग आपको जो चेंज है ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। अभी तक हम ये जो देख रहे हैं, हम डेफिनेशन वाइज हमने देखा, वो सब हमने कौन सा चेंजेस देखी? हमने देखी ये टर्मिनोलॉजी चेंजेस, शब्दावली में जो चेंजेस किए गए हैं। स्ट्रक्चरल चेंज है जो वर्ड को क्रॉस में किया गया है। स्ट्रक्चरल चेंज किया है। ब्लूम्स ओरिजिनल कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी वाज वन डायमेंशनल फ्रॉम एंड रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी टेक्स द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल। एक स्ट्रक्चरल चेंज जो मैंने भी बताया आपको कि क्रॉस में किया गया, सिंथेसिस को क्रिएटिंग की प्लेस पर रखा गया, इवेल्यूएशन को आपका सेकंड स्टेप बनाया गया है रिवाइज टेक्सोनॉमी में, और सिंथेसिस को टॉप मोस्ट। तो यहाँ पर जो मैं आपको दूसरा चेंज बता रही हूँ स्ट्रक्चरल चेंज में, जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है वो 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल मतलब कि उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल्स है, 6 लेवल्स है, उन्हें डिफाइन किया गया है। परंतु जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है उसमें हर लेवल के साथ आपको क्या बताया गया है? एक अलग डायमेंशन दी गई है, वो है नॉलेज की जो डायमेंशनिंग है कि आप इस स्टेप पर नॉलेज की, किस नॉलेज को गेन करेंगे आप इस स्टेप में। ठीक है, ब्लूम्स ओरिजिनल कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी वाज 1 डायमेंशन फॉर्म and revised taxonomy take the form of 2-dimensional table. 2-dimensional table, one of the dimension identifies the knowledge. फर्स्ट क्या बता रहा है कि नॉलेज को डायमेंशन है, नॉलेज की डायमेंशंस बताएगा। फर्स्ट 1D मतलब फर्स्ट डायमेंशन क्या है रिवाइज टेक्सोनॉमी की? नॉलेज की। सेकंड डायमेंशन क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस की, जो कि पहले जो ओल्ड है उसमें सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस है, सिंगल डायमेंशनिंग है। बट जो रिवाइज्ड है, रिवाइज टेक्सोनॉमी, न्यू टेक्सोनॉमी, वो कैसी है? 2D है, 2 डायमेंशनल है। डोंट फॉरगेट,
ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वेरी रेयरली, मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है ये कि कहीं क्वेश्चन पूछा गया, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो RBT है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, वो 2D है। उसका जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसमें बताया गया है कि जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है वो 2D है, 2 डायमेंशनल है। फर्स्ट डायमेंशनल क्या है? नॉलेज डायमेंशनिंग, नॉलेज का जो एरिया है। सेकेंड है कॉग्निटिव प्रोसेस। तो आपको टेबल के माध्यम से मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है फर्स्ट डायमेंशनिंग, द नॉलेज डायमेंशंस, और ये है द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशंस। पहली जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है उसमें सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशंस थी, परंतु जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है उसमें नॉलेज डायमेंशंस को भी बताया गया है। मतलब कि रिमेंबरिंग आपका पहला स्टेप है रिवाइज टेक्सोनॉमी का। फर्स्ट वर्ड है आपका रिमेंबरिंग। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो फैक्चुअल नॉलेज है, देखो पहले नॉलेज डायमेंशन, देखो नॉलेज डायमेंशन कितने की बताई है इन्होंने? 4 टाइप्स की यहाँ पर नॉलेज बताई गई। टाइप्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर आपको एडिशनली बताया गया है रिवाइज टेक्सोनॉमी में कि नॉलेज को कितने भागों में इन्होंने बांटा है। यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज एंड मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो जो ये फैक्चुअल नॉलेज है, पहले आपको नॉलेज डायमेंशन को समझिए कि नॉलेज डायमेंशन का मतलब क्या है, फैक्चुअल नॉलेज क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या है, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज क्या है। यहाँ देखिए फैक्चुअल नॉलेज क्या बता रहा है कि फैक्चुअल नॉलेज क्या है? बेसिक नॉलेज, किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक योग्यता। अब आप CTI कर रहे हैं तो उसकी बेसिक योग्यता क्या है? आपके पास ITI होनी चाहिए, आप ITI पास है, आपके पास डिग्री है, BTech होल्डर है आप, या फिर आप डिप्लोमा होल्डर है। तो ये आपका क्या है? बेस है CTI का, तभी आप CTI कर सकते हैं। तो फैक्चुअल नॉलेज का मतलब ये है कि आपके पास बेस होना चाहिए, ठीक है। बेस मतलब कि बेसिक नॉलेज, या फिर आप डेफिनेशन बता सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक डाटा जो चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज़ अ फैक्चुअल नॉलेज। इसमें क्या आएगा? जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है तो इसकी हम फैक्चुअल नॉलेज क्या बता सकते हैं? फैक्चुअल नॉलेज ब्लूम टेक्सोनॉमी की है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कब रिवाइज की गई? 2000 में। फैक्चुअल है, ये चेंज नहीं होगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी को कब प्रतिपादित किए गए? 1956। ये है फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। या फिर ब्लूम टेक्सोनॉमी की आप फैक्चुअल नॉलेज क्या बताएंगे कि लिस्ट द डोमेन्स, 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये आपके चेंज नहीं हो रहे, तो ये है फैक्चुअल नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या है कि आप क्लासीफाई करना है किसी चीज़ को, डिस्क्राइब करना है, कैटेगराइज करना है, दैट इज़ अ कंसेप्चुअल नॉलेज। आपको बताया जाता है कि इस टॉपिक को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन बिटवीन दीज, क्लासिफाइड करते हैं टेबल्स को, राइट, और कैटेगराइज कर देते हैं किसी चीज़ को कि जैसे अभी यहाँ पर है तो कैटेगराइज कर देंगे। जैसे हमने पहले 2 कैटेगरी दी है ब्लूम टेक्सोनॉमी को, रिवाइज टेक्सोनॉमी को। एक नॉलेज डायमेंशन है, दूसरी कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन है। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन है। 2 डायमेंशन है, ये किस में आ रहा है? आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज में। कंसेप्चुअल नॉलेज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट है आपकी प्रोसीजर नॉलेज। प्रोसीजर नॉलेज क्या है? प्रोसीजर नॉलेज है टास्क बेस्ड नॉलेज। टास्क बेस्ड मतलब कि आपको कुछ कैलकुलेट करने को दिया जा रहा है, आपको कुछ टास्क दिया जा रहा है कि आपको उसे कंप्लीट करना है, मतलब हाउ टू डू, दैट कम्स अंडर दिस नॉलेज। थर्ड नॉलेज प्रोसीजरल नॉलेज। नेक्स्ट है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज क्या है? एक पर्सन की एबिलिटी, उसके पास कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है कि वो अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे इफेक्टिव बना सकता है, दैट इज़ अ कॉग्निटिव नॉलेज। इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। गाइड किस लिए गाइड किया जाता है? कि उन्हें ये समझाया जाता है, उनसे मतलब कि ये समझाने की कोशिश की जाती है, उनसे ये आउटपुट लेने की कोशिश की जाती है कि वो कितना जानते हैं, दैट इज़ अ मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। जिसमें एक
अपना जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को साथ लेकर चल सकता है, पढ़ सकता है, एक्टिविटी कर सकता है इन अ पॉजिटिव मैनर, दैट इज़ अ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो फर्स्ट डायमेंशन है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी की, दैट इज़ द नॉलेज डायमेंशन। और जो सेकेंड डायमेंशन है द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन। ओल्ड जो वर्जन था वो सिंगल डायमेंशन बेस्ड था, जो ओनली द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन था, परंतु जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है उसमें नॉलेज डायमेंशन को बताया गया है। इसका मतलब देखिए, इस चार्ट को समझिए क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए रिमेंबर है, रिमेंबर फर्स्ट स्टेप है कॉग्निटिव डोमेन का, रिमेंबर। तो ये जो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, देखिए फैक्चुअल नॉलेज में रिमेंबर में बताया गया है लिस्ट। आप रिमेंबर में हैं और आपको फैक्चुअल नॉलेज समझनी है, तो आपका क्या होगा कीवर्ड, ऑब्जेक्टिव में आपका वर्ड क्या यूज़ होगा, लिस्ट। लिस्ट वर्ड यूज होगा, लिस्ट वर्ड यूज होगा। आप समझे मैंने क्यों बोला लिस्ट वर्ड यूज होगा। यहाँ पर ये वर्ड देखिए, पहले वर्ड्स देखिए, लिस्ट, रिमेंबरिंग के वर्ड देखिए, लिस्ट, डिस्क्राइब, टेबुलेट, एप्रोप्रिएट यूज। आपको क्या समझ आ रहा है इससे, लिस्ट, डिस्क्राइब, टेबुलेट, एप्रोप्रिएट यूज। आपको नहीं लग रहा है ये ऑब्जेक्टिव में यूज होते हैं। आप ऑब्जेक्टिव, आपके जो डेमो प्लान है, लेसन प्लान है, आप उसमें ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, लिस्ट द टूल यूजिंग फॉर दिस एक्टिविटी, डिस्क्राइब द दिस थिंग, डिस्क्राइब द ब्लूम टैक्सोनॉमी, डिस्क्राइब द NSQF डोमेन्स। तो ये है ऑब्जेक्टिव में जो आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में कौन से वर्ड यूज होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, समराइज, इंटरप्रेट, प्रिडिक्ट, एग्जीक्यूट, ठीक है। और अप्लाई जो थर्ड स्टेप है, जब आप थर्ड स्टेप पर पहुंच जाएंगे तो आपके कौन से ऑब्जेक्टिव में वर्ड यूज हो सकते हैं, की वर्ड यूज हो सकते हैं, क्लासिफाइंग, एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट, कंस्ट्रक्ट। देन एनालाइजिंग में ऑर्डर, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट, अचीव। ये क्या है, की वर्ड्स है। नेक्स्ट है इवेल्युएट, रैंक, असेस, कंक्लूड, एक्शन। इवेल्युएशन में इवेल्यूशन स्टेप के दौरान जो आपके की वर्ड यूज होंगे। नेक्स्ट है क्रिएट, क्रिएट में जो आपके की वर्ड्स है वो कौन से यूज होंगे, कंबाइन, प्लान, कंपोज, एक्चुअलाइज। अब इस वे में देखिए फैक्चुअल नॉलेज, यहाँ पर आइए फैक्चुअल नॉलेज, यहाँ पर देखिए फैक्चुअल नॉलेज रिमेंबर में, रिमेंबर है हमारा फर्स्ट स्टेप और इसको रिलेट करना है हमें फैक्चुअल नॉलेज के साथ। जब आप रिमेंबरिंग के स्टेप में फैक्चुअल नॉलेज बता रहे हैं, फैक्चुअल नॉलेज को आप इलेबोरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव में वर्ड यूज होगा, की वर्ड यूज होगा फैक्चुअल नॉलेज को समझाने के लिए, फैक्चुअल नॉलेज को डिस्क्राइब करने के लिए, फैक्चुअल नॉलेज को बताने के लिए कि यहाँ पे हम फैक्चुअल नॉलेज बता रहे हैं रिमेंबरिंग की, रिमेंबर स्टेप की। तो आपका जो की वर्ड रहेगा वो रहेगा लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट। रिमेंबरिंग जो फर्स्ट स्टेप है, रिमेंबरिंग में जो फैक्चुअल नॉलेज है वो क्या रहेगी, उसमें जो कीवर्ड यूज होगा वो होगा लिस्ट। अब रिमेंबरिंग के फर्स्ट स्टेप में आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं, तो आपकी जो कीवर्ड यूज होगी वो यूज होगी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। रिमेंबरिंग जो फर्स्ट स्टेप है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का, उसमें जो सेकंड डायमेंशनिंग की सेकंड डायमेंशन है स्ट्रक्चरल में, सेकंड डायमेंशन है कॉग्निटिव प्रोसेस में, और उसका जो फर्स्ट स्टेप है रिमेंबर, उसमें अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देनी है तो डिस्क्राइब आपका ऑब्जेक्टिव वर्ड रहेगा, की वर्ड रहेगा, एक्शन वर्ड रहेगा। वैसे ही आप प्रोसीजर नॉलेज दे रहे हैं रिमेंबरिंग स्टेप में, तो आपका जो की वर्ड रहेगा वो टेबुलेट रहेगा। ये सभी एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे कि आप जब जब जिस स्टेप में पहुँचे हैं और जिस नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर आपको कौन से वर्ड यूज़ करने हैं जो आप ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं इन वर्ड से, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मेन महत्व क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंस्ट्रक्शन है
आप उसके उद्देश्य को समझा पाए, उसके ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना है, उसके ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई करना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का काम। मेनली मतलब कि जो आपके पास सिलेबस है, आपके पास कोई चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का काम है। वही यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए वर्ड्स दिए गए हैं कि वर्ड्स है ये सभी, लिस्ट, समराइज, क्लासिफाई, एक्सप्लेन, असेस, प्लान, एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट, कंस्ट्रक्ट, ये सभी कीवर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स है जो आप इन नॉलेज को देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप फैक्चुअल नॉलेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप किस वर्ड को यूज़ करेंगे, किस स्टेप में किस वर्ड को यूज़ करेंगे। रिमेंबरिंग स्टेप में आप लिस्ट वर्ड फैक्चुअल नॉलेज के लिए यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंडिंग में आप फैक्चुअल नॉलेज को देने के लिए समराइज कीवर्ड यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप में आप पहुंचते हैं अप्लाइंग में, तो वहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है, वहाँ पर आप क्लासीफाई कीवर्ड यूज़ करेंगे। एनालाइज स्टेप पर आप पहुँचे हैं तो वहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज देने के लिए आप ऑर्डर कीवर्ड यूज़ करेंगे। एवेल्युएट में पहुँचे तो फैक्चुअल नॉलेज के लिए रैंक वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो 2 डायमेंशनल है। एक में आपको नॉलेज बताई गई है कि किस लेवल पर आपकी नॉलेज है, 4 टाइप्स की आपको नॉलेज दी गई है और ईच लेवल में उनके लिए आपको वर्ड्स बताए गए हैं कि आपको नॉलेज को इन लेवल्स में इस नॉलेज को कैसे डिस्क्राइब करना है। ये सब कहाँ पर बताया गया है आपकी रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो सेकंड चेंज किया गया है, दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज। ये है स्ट्रक्चरल चेंज। इस टेबल को आपको अच्छे से देखना है कि फैक्चुअल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या है, प्रोसीजर नॉलेज क्या है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या है। और रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट, ये स्टेप किसके हैं? रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के है ये स्टेप, कॉग्निटिव डोमेन के। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं फिर से बता दूँ फैक्चुअल नॉलेज क्या है। फैक्चुअल नॉलेज मीन बेसिक नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है जो लाइक एज योर डेफिनेशन, जो डेटा चेंज नहीं होता है, डेट है आपकी, टाइप्स है आपके, ये सब चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है? फैक्चुअल नॉलेज है। आपका कोई फार्मूला है वो फैक्चुअल नॉलेज है, मेन नॉलेज है, इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है? कंसेप्चुअल नॉलेज है कि आपको क्लासीफाई करना है, जो अब तक आपने सीखा है क्लासीफाई करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, कैटेगराइज करना है आपको, वो सब किसके अंदर आता है? कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर। प्रोसीजरल नॉलेज क्या है? प्रोसीजरल नॉलेज है टास्क बेस्ड। आपको कोई टास्क दिया जाता है कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है, वो क्या है? प्रोसीजरल नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या है? मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का मतलब है कि एक जो पर्सन है, टीचर है, जो अपने स्टूडेंट को इतने योग्य बना सके कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस के साथ लेके पॉजिटिव वे में अपनी लर्निंग को सक्सीड कर सके, अवेयर हो सके वो अपने थॉट्स के प्रति, अपनी जो वो जानता है अपनी नॉलेज के प्रति अवेयर हो सके। वो कौन सा नॉलेज है? दैट इज़ अ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो ये कौन से चेंजेस है ब्लूम टैक्सोनॉमी में? स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, तो थर्ड चेंजेस है दैट इज चेंज इन एम्फेसिस। इसमें कोई इतना महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जैसे कि याद रखने योग्य, जैसे कि फर्स्ट में टर्मिनोलॉजी में आपके वर्ड चेंज किए गए हैं, सेकंड में आपको डायमेंशंस दी गई है, 2 डायमेंशन है। पहले 1 डायमेंशन थी टैक्सोनॉमी, अब 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में आपकी नॉलेज डायमेंशन है, एक कॉग्निटिव के डोमेन्स की डायमेंशन है। ठीक है, बट इसमें क्या है चेंज इन एम्फेसिस में? इसमें यही है कि एम्फेसिस इज द थर्ड एंड फाइनल कैटेगरीज ऑफ चेंज। फाइनल कैटेगरी है चेंज की, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में चेंज किया गया है। 3 तरह के चेंजेस है और ये थर्ड लास्ट है। ब्लूम हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज दैट टैक्सोनॉमी वाज बीइंग अनएक्सपेक्टेडली यूज्ड बाय काउंटरलेस ग्रुप्स। जो ब्लूम्स थे, बेंजामिन ब्लूम, जब 1956 में टैक्सोनॉमी को प्रतिपादित किया गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी को प्रतिपादित किया गया, उसके बाद उन्होंने ये एनालाइज किया कि जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसका उतना फ़ायदा, उतनी
कह सकते हैं कि आपकी उतना जोर नहीं पकड़ पा रही है टीचर्स के बीच। एजुकेशन के जो ये टीचर्स है, स्टाफ है, ये अप्लाई नहीं कर पा रहे अपनी टीचिंग में, इसे अपनी लर्निंग के लिए, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं बना पा रहे टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो ही मेड रिवाइज्ड वर्जन ऑफ टैक्सोनॉमी विच इज इंटेंड फॉर मच ब्रॉडर ऑडियंस यूजेज मूवमेंट टूल फॉर करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल एंड असेसमेंट। तो उन्होंने क्या किया है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज करने की आशा जताई थी कि टैक्सोनॉमी को एक बार फिर से रिवाइज किया जाए ताकि ये काफ़ी एरिया तक पहुंच पाए, काफ़ी ब्रॉड हो सके, ज़्यादा संख्या में इसे समझ पाया जा सके। और जो करिकुलम की प्लानिंग है, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हेल्प दी जा सके इन ऑडियंस को, जो मतलब कि लार्जर एरिया ऑफ ऑडियंस को अपनी ओर रिवाइज टैक्सोनॉमी के द्वारा आकर्षित किया जा सके। तो ये है चेंज इन एम्फेसिस, मतलब कि एक आशा जताई गई है इसमें ये बताया जा रहा है कि ब्लूम्स खुद चाहते थे कि टैक्सोनॉमी को एक बार फिर रिवाइज किया जाए। तो ये 3 चेंजेस थे। फर्स्ट चेंज इज टर्मिनोलॉजी बेस्ड, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल बेस्ड, थर्ड चेंज इन एम्फेसिस से जोर दिया गया था कि टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया जाए। तो एक बार अगर हम रिवाइज करें कि हमने आज क्या पढ़ा है, हमने बहुत कम पढ़ा बट इम्पॉर्टेंट था सभी कुछ जो हमने पढ़ा छोटे से लेवल में। हमने चैप्टर 1 पढ़ा था इस यूनिट का, चैप्टर 1 में है हम अभी। तो हमने आज बिल्कुल कम देखा है, एट ए ग्लांस, लिटिल बिट ग्लांस एट ब्लूम टैक्सोनॉमी। ओल्ड टैक्सोनॉमी हमने देखी कि ओल्ड टैक्सोनॉमी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टैक्सोनॉमी को क्यों रखा गया, क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसका उद्देश्य यही था कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसे क्लासीफाई किया जाए। किस तरह से क्लासीफाई करना है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो है लर्निंग के उन्हें क्लासीफाई करना है सिमिलैरिटी के बेस पर, डिफरेंसेस के बेस पर। जिस तरह से उन्होंने कोरिलेट किससे किया है, इसे एनिमल्स और प्लांट से, कि हम एनिमल्स में स्पीशीज को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कि एक डॉग है तो उनको कैसे हम कह देते हैं कि ये डॉग है। अब देखने से पता चल रहा है ये डॉग है, पर उनमें भी कितनी सी वैरायटीज होती है, तो वो क्लासीफाई करें उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पर। प्लांट में बताया जाता है कि ये पेड़ है, एक पौधा है, परंतु किसी पेड़ की हाइट छोटी रहती है, किसी पेड़ की बड़ी, पर वो एक ही है, तो उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पर उन्हें कैटेगराइज किया गया है। वैसे ही इन्होंने कोशिश की है कि लर्निंग को भी इसी तरह क्लासीफाई किया जाए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पर। तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी ये डेवलप कब की गई है, 1956 में, जिनके हेड कौन थे, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, ये किसकी कमेटी थी, ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की, जिसके हेड बेंजामिन ब्लूम थे। और जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है प्रतिपादित कब हुई है, इन्वेंशन कब हुआ है इसका, 1956 में। ठीक है, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है 3 हायरार्किकल मॉडल्स है, 3 हायरार्किकल मॉडल बढ़ते क्रम में, मतलब कि 3 मॉडल है इसके, जिनका मकसद क्या है कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, जो ये ऑब्जेक्टिव है इन्हें सिंपल बनाना है। मतलब कि जो कॉम्प्लिसिटी है, कठिन है, जटिलता है और स्पेसिफिसिटी है, इनको मद्देनजर रखते हुए 3 लेवल में बांटा गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी को। फर्स्ट लेवल कौन सा था, फर्स्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड लेवल है अफेक्टिव डोमेन, थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। अब ये कॉग्निटिव डोमेन है, ये नॉलेज बेस्ड है, इंटेलेक्चुअल है, मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड है कॉग्निटिव डोमेन। कितने लेवल है इसके, 6 लेवल। जो हमने अभी तक पढ़े वो सब क्या था, वो कॉग्निटिव डोमेन हमने अभी तक पढ़ा। हमने अभी तक अफेक्टिव डोमेन की बात नहीं की, साइकोमोटर डोमेन की बात नहीं की है, अभी तक हमने ओनली कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा। कॉग्निटिव डोमेन
कितने लेवल है? 6 लेवल है। एक ओल्ड वर्जन है कॉग्निटिव डोमेन का, एक न्यू वर्जन है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी उसमें इसे रिवाइज किया गया है कॉग्निटिव डोमेन को। तो इसमें जो ओल्ड वर्जन है उसके जो 6 लेवल है वो कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज नॉलेज, सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड वन इज एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज एनालिसिस, फिफ्थ वन इज सिंथेसिस एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन। अब जब इसको रिवाइज किया गया आरबीटी के कौन कौन से लेवल्स है? वो है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएट, क्रिएटिंग। इनमें क्या है? इनमें चेंजेस किए गए हैं किस बेस पर? इनमें फर्स्ट चेंज है टर्मिनोलॉजी, सेकंड है स्ट्रक्चरल चेंज, थर्ड है जो आशा जताई गई थी ब्लूम्स के द्वारा कि इसे रिवाइज किया जा सके, इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसमें जो ये चेंजेस हुए, जो ओल्ड वर्जन था वो कौन से वर्ड्स थे? वो थे नाउन वर्ड्स, और इन्हें चेंज किया गया है वर्ब में, वर्ब फॉर्म में, वर्किंग फॉर्म में इन्हें चेंज किया गया है। तो नेक्स्ट डोमेन कौन सा है? नेक्स्ट मॉडल कौन सा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का? अफेक्टिव डोमेन, एटीट्यूड बेस्ड, आपकी इमोशन पर बेस्ड है, आपकी हर्ट से रिलेटेड। ठीक है, आपके इमोशन बेस्ड डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। और इसमें कितने लेवल है? 5 लेवल्स। अफेक्टिव डोमेन में है 5 लेवल्स। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में कितने हैं? 6 लेवल। साइकोमोटर का मतलब क्या है? स्किल बेस्ड, आपकी क्रियाओं पर बेस्ड है। जो आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो साइकोमोटर है, साइकोमोटर डोमेन कह सकते हैं आप। और इसमें कितने लेवल्स है? 6 लेवल्स है, 6 लेवल्स। यहाँ पर यही बताया गया है कि 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और हैंडबुक दी गई जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नेम से जाना गया उस बुक को। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ अ मल्टी टायर मॉडल, एक से ज़्यादा मॉडल है इसमें, और जो कि थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है कॉग्निटिव लेवल को। दिस लेवल आर डिपिक्टेड एज स्टेयर पे। ये हेल्पफुल है एक टीचर के लिए, एज अ स्टेयर की तरह काम करते हैं ये हाई लेवल तक जाने के लिए। एज अ स्टेयर ये काम करती है। टीचर हेल्प कर सकता है अपनी स्टूडेंट की एज अ सीढ़ी की तरह, कि फर्स्ट लेवल तक आप पहुँचो, फिर सेकंड पे तभी पहुँच पाओगे जब आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट है। अब सेकंड लेवल कंप्लीट है तभी आप थर्ड पर पहुँच पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली थर्ड लेवल पर पहुँच गए, वो नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी स्टेयरवे की तरह एक काम करती है आपके टॉप पर पहुँचने के लिए। ठीक है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, उन्हें अचीव करने के लिए एज ए स्टेयरवे काम करती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था कॉग्निटिव डोमेन के लोएस्ट 3 लेवल। लोएस्ट 3 लेवल में बॉटम मोस्ट था नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन। अब जो हायर 3 लेवल है वो कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया गया है। यहाँ पर अब चेंजेस की बात शुरू हो गई है कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है हायरार्किकल मॉडल में दी गई है, विच ईच लेवल इज सबमर्ज्ड ऑब्जर्व बाय द हाई लेवल्स। ईच लेवल मतलब कि अगर आपका पहला लेवल कंप्लीट है तभी आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कोशिश करो कि मैं पहले सेकंड स्टेप पर ही जाऊंगा, फर्स्ट स्टेप पर नहीं जाना है। तो ये नहीं है कि अगर आप, इसमें क्या बताएगी कि अगर आप फर्स्ट लेवल कर चुके हो क्लियर तो आप एबल है तभी आप सेकंड लेवल को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है तो आप सेकंड लेवल पर नहीं पहुंच सकते हो। इन सिंपल, अ स्टूडेंट फंक्शनिंग एट एप्लीकेशन लेवल has also mastered the material at knowledge and comprehension level। इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई बच्चा है, कोई आपका स्टूडेंट है, एप्लीकेशन लेवल तक पहुंच गया है, यानी कि एप्लीकेशन कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप है। अगर स्टूडेंट थर्ड स्टेप तक पहुंच गया है, इट मीन्स वो जो बॉटम के जो 2 लेवल और है, नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन, उसमें वो ऑलरेडी मास्टर है, वो ऑलरेडी उसे जान चुका है, तभी वो थर्ड स्टेप पर पहुंच पाया है।
यहाँ पर बताया है हमने ओल्ड टेक्सोनॉमी का स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज नॉलेज, नॉलेज के बाद है कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इसकी जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, आपको याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, अब आरबीटी आती है। आरबीटी मतलब कि रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को, ब्लूम टेक्सोनॉमी को कब रिवाइज किया गया? मैंने अभी बताया, रिवाइज किया गया है इन 2001 बाय हुम? मिस्टर लॉविन एंडरसन एंड कैरेथ वोही। ये दो व्यक्ति है, इनके द्वारा। ये पहले कौन था ग्रुप का लीडर? पहले थे बेंजामिन ब्लूम। अब जब रिवाइज किया गया उस टाइम कौन था लीडर? उस टाइम था मिस्टर लॉविन एंडरसन। उन्होंने क्या किया है, काफ़ी वर्क किया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर, इसे एनालाइज किया, रिवाइज किया, फाइनलाइज किया। उसके बाद इन्होंने कुछ चेंजेस लाए ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो ऑलरेडी दी गई थी इन 1956। उसमें कुछ चेंजेस दिए गए। वो चेंजेस कितने हैं मैंने बताया आपको, वो तीन कैटेगरी में चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनोलॉजी, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज एम्फेसिस। टर्मिनोलॉजी मतलब कि शब्दावली में चेंज किया गया है। वो यहाँ पर देखिए, नॉलेज को चेंज किया गया रिमेंबर में, कॉम्प्रिहेंशन को चेंज किया गया अंडरस्टैंड में, एप्लीकेशन चेंज इनटू अप्लाई, एनालिसिस चेंज इनटू एनालाइज, सिंथेसिस चेंज इनटू इवैल्यूएट, सिंथेसिस को चेंज किया गया है क्रिएट में। आपको यूं ही नहीं याद रखना है कि जैसे जैसे दिया गया उसको सेम चेंज किया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंथेसिस को चेंज किया गया है क्रिएट में, इवैल्यूएशन को चेंज किया गया है इवैल्यूएट में। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ये तो चेंज किए गए। नाउन फॉर्म थी पहले, उसको चेंज किया गया वर्ब फॉर्म में। नॉलेज टू रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन टू अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन टू अप्लाई, एनालिसिस टू एनालाइज, सिंथेसिस को क्रिएट में चेंज किया, जो कि रिवाइज टेक्सोनॉमी में टॉप मोस्ट स्टेप रखा गया। सिंथेसिस को रिवाइज टेक्सोनॉमी में क्रिएट में चेंज किया गया और उसे टॉप में रखा गया। इवैल्यूएशन को चेंज किया गया रिवाइज टेक्सोनॉमी में एज अ इवैल्यूएट है वर्ब फॉर्म इवैल्यूएशन की, और इसे सेकंड में रखा गया, सेकंड स्टेप में, टॉप से सेकंड स्टेप में इवैल्यूएट को रखा गया इन न्यू वर्जन which was published in 2001 by Mr. Anderson, Lowin Anderson। ठीक है, यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है, इसको आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैंने बताया, वो बताया कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ओल्ड वर्जन वो सिंगल डायमेंशन थी, मतलब कि ओनली उसमें कॉन्गिनेटेड डोमेन्स बताए गए थे कि फर्स्ट वन इज लेवल है डोमेन का रिमेंबर, सेकंड वन इज अंडरस्टैंड, थर्ड वन इज अप्लाई, नेक्स्ट एनालाइज, नेक्स्ट इवैल्यूएट, देन क्रिएट। परंतु जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है उसमें 2 डायमेंशनल रखा गया कि एक नॉलेज डायमेंशन दी गई, एक कॉग्निटिव प्रोसेस को डायमेंशन दी गई, कि नॉलेज दी गई कि किस स्टेप में आप इस नॉलेज को यूज़ करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपके कीवर्ड्स क्या रहेंगे, वो बताया गया है आपको स्ट्रक्चरल चेंज के द्वारा। ठीक है, तो ये था मेन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट में यही है कि जो चेंज इन एम्फेसिस है कि ब्लूम्स की खुद आशा थी कि इसमें भी चेंजेस किए जाए, रिवाइज किया जाए, ताकि ये काफ़ी ब्रॉड एरिया में फैल सके, काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो यही था हमारा आज का। तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको क्लास यूज़फुल लगे तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट में बताएं। अदरवाइज़ हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी का, उसमें हम
टोटली इलेबोरेट करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। ये हमारा एक छोटा सा व्यू था, नज़र थी हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी पर। कल हम इसको टोटली अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब कि क्या करेंगे, हम कल कॉग्निटिव डोमेन पढ़ेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 मॉडल है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो कल हम कौन सा डोमेन पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डोमेन, विच इज़ ऑल्सो टू मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू। बाय बाय टू ऑल।